हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। अभी आपको पता होगा रिसेंटली कुछ दिन पहले एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में आ गई थी। उसका रीज़न था कि एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस करे गए थे, कुछ मुगल अंपायर से रिलेटेड, राजपूत कुछ शासन है उसमें कुछ चेंजेस करे गए थे। अगेन फिर से एनसीईआरटी कंट्रोवर्सीज में है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी हाल फिलहाल में ये जब चेंजेस करे गए थे तो गवर्नमेंट को कुछ क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था इन चीज़ों को लेके। अलग अलग जो राजघराने हैं उनके लोगों ने अपनी जो आपत्तियां हैं वो दर्ज कराई थी। ऐसी कंडीशन के बाद में एनसीईआरटी ने एक पैनल का गठन किया। उस पैनल ने, अब ये पैनल है वो ये स्टडी करेगा कि इन एनसीईआरटीज में जो भी चेंजेस करे गए थे वो सही थे या फिर नहीं थे। और अगेन फिर से कुछ जो चेंजेस हैं वो होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो पॉसिबिलिटीज़ हमें देखने को मिल रही हैं एनसीईआरटी के अंदर। क्या है पूरा मामला, इस पूरे मामले को डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि क्या इस तरह से एनसीईआरटी में चेंज करना कंट्रोवर्सीज को क्रिएट करता है या फिर समय के साथ बदलाव ज़रूरी है। और अगर समय के साथ बदलाव ज़रूरी है तो क्या वो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो विरासतें हैं, हमारे जो अलग अलग राजपूत, मराठा, जिनमें भी जो कंट्रोवर्सीज हो रही हैं उनको चेंज करना कितना ज़्यादा सही है, वो आप लोग भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। नाउ शुरुआत करते हैं। पूरा मुद्दा क्या है तो आप यहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं वो देख सकते हैं कि एनसीईआरटी की जो बुक थी उनकी ऑडिट के लिए, उनके रिव्यू के लिए, समीक्षा के लिए एक नया पैनल है, उस नए पैनल को बनाया गया है। अब इसमें इशू ये था कि जो राजपूत हैं और साथ ही साथ जो अहोम है, एक ऐसा विद्रोह जो 1857 की क्रांति से पहले बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा था, इंडियन जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें उन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया था, इन चीज़ों में कुछ बदलाव करे गए थे, इनकी आलोचना हुई थी। तो अब गवर्नमेंट ने एक नया पैनल बनाया है फिर से इनको रिव्यू करने के लिए। ऑल्दो यहाँ पर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन एनसीईआरटी का यहाँ पर यह कहना है कि जब भी हम कुछ बदलाव करते हैं तो उन बदलावों के बाद जो रिव्यू आते हैं, जो ओपिनियंस बनते हैं जनता के अंदर, उन रिव्यूज़ के बेसिस पर फिर से हम उनमें कुछ चेंजेस करते हैं, फिर उनके लिए ऐसे पैनल का गठन करा गया है। यहाँ पर ऐसा जो एक जो आंसर है वो आंसर यहाँ पर एनसीईआरटी के द्वारा करा गया है। पूरे मामले को डिटेल से जानेंगे, एक्चुअल में क्या था, राजपूतों के इतिहास में क्या चेंजेस करने की कोशिश करी थी, जो हम यहाँ पर अहोम जो विद्रोह है, जो पाइका विद्रोह जैसे जो बदलाव हैं उनमें क्या बदलाव करे गए थे, उन सब चीज़ों को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अन अकेडमी के यूपीएससी के अगर आप लोग प्लस कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, ये जो अभी ऑफर है 22,999 प्लस 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन, ये आपको यहाँ पे मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, ये जो ऑफर है ये ऑफर केवल आज रात तक के लिए है। इसमें आपको कंप्लीट जीआई, सीसेट, टेस्ट सीरीज जैसी चीज़ें और जैसा नेटफ्लिक्स का मॉडल है उसी तरह से, यानी कि आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर सारे के सारे बैचेस अनलॉक हो जाते हैं। सभी बैचेस का एक्सेस मिलेगा आपको। मेंस की टेस्ट सीरीज है वैल्यूएशन के साथ में, वो भी मिलेगी। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग जैसी चीज़ें वो भी मिलेंगी। शुभ 50 कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। बैचेस के बारे में बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सारे के सारे बैचेस हमारे शुरू हो चुके हैं। आरंभ 2026 के लिए, प्रारंभ 2026 के लिए और आगाज 2027 के लिए, वो हमारा 2 साल का बैच है। 12 तारीख से वो शुरू हो रहा है। ध्यान रखिए, सभी का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाई डिस्क्रिप्शन का जो लिंक है उसके थ्रू आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो आइकॉनिक हमारे जो कोर्सेज हैं उनमें आपको सारी क्लासेस तो मिलती हैं, लेकिन अलग से मेंटरशिप, साथ ही साथ जो पूरा कंटेंट, जैसे बुक्स जिनमें बात करें एम लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी की मुनाल सर की क्लास, सुदर्शन सर की ज्योग्राफी की बुक्स जो हमें मिलेंगी, और मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री है, वो भी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी इस आइकॉनिक बैचेस में। अब थोड़ा सा मुद्दे के ऊपर फोकस करते हैं कि पूरा का पूरा मामला था क्या। तो एनसीईआरटी ने अपनी जो बुक्स हैं उन बुक्स की समीक्षा करने के लिए एक नए पैनल का गठन करा, और ये गठन इसलिए हुआ था क्योंकि जो राजपूत और जो अहोम का हिस्ट्री है, इस एनसीईआरटी की दरअसल 8th क्लास की जो एनसीईआरटी थी, जो एसएसटी की एनसीईआरटी आती है, उसमें कुछ सोशल साइंस की जो एनसीईआरटी आती है उसमें कुछ बदलाव करे गए थे। अब यहाँ पर जो मेन जो मामला था, जो मेन घटनाएं हो रही थी वो ये थी कि ये निर्णय नई संशोधित जो बुक्स थी उनमें घटना और क्षेत्रों को लेके इतिहासकार और सार्वजनिक हस्तियों के बीच में जो आलोचना है उसके बाद लिया गया। अब हम तो ये कह रहे हैं कि क्रिटिसिज्म हुआ, कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद लिया गया। एनसीईआरटी ने कहा नहीं, ये हमारा नॉर्मल शेड्यूल होता है कि जब भी हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो पब्लिक ओपिनियन एंड जो हमारे जितने भी सारे रिव्यू आते हैं उन सभी रिव्यूज़ को हम लोग कंसीडर करते हैं, उसके बाद हम चेंजेस करते हैं। तो वैसी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। तो जैसे मैंने बताया कि जो हमारी सोशल साइंस की 8th क्लास की बुक है उसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स उनको यहाँ पर रेज करा गया। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि जो जैसलमेर था, जो कि आप जानेंगे राजपूताना का जो पार्ट था, तो जैसलमेर को इस 8th क्लास की एनसीईआरटी में मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताना शामिल है। ये भी एक कंट्रोवर्सी का पार्ट था। अब जो जैसलमेर और राजस्थान जो पूरा मारवाड़ वाला एरिया था, उन सब लोगों ने इस चीज़ का अपोज किया।
उन लोगों ने कहा कि जो मराठा साम्राज्य था, राजस्थान से उसका जो कनेक्शन था वो केवल इतना था कि चौथ वसूली और आक्रमण इतना था, वो कभी उन्होंने उसमें शामिल नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई हैं। साथ ही साथ जो मैप है, यानी कि जो राजपूताना या फिर मराठा का जो मैप इसमें नया दिखाया गया है, उसको लेके भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी। अब एक बड़ी चीज़ ये थी यहाँ पर अहोम इतिहास से रिलेटेड, जहाँ पर उड़ीसा के सीएम जो नवीन पटनायक थे उनके द्वारा भी इस इश्यू को रेज करा गया था। जो पॉलिटिशियन थे उनके द्वारा भी सारी चीज़ों को बताया गया था कि उसका भी गलत चित्रण, और पाठ्यक्रम से 1817 का जो पाइका विद्रोह है इसको एलिमिनेट कर दिया गया था। तो इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी जो इश्यूज हैं वो यहाँ पर रेज करे गए थे। अब एनसीईआरटी ने बताया कि जो फीडबैक आया है उसके बेसिस पर हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं, और ये एक हमारा नॉर्मल जो एक हमारा प्रक्रिया होती है उसका पार्ट है। ये कहा गया कि एक परंपरा है, जब भी कोई भी हम नया शेड्यूल लेके आते हैं, जब भी कोई नया हमारा कैरिकुलम आता है तो हम उसमें यहाँ पर चेंजेस करते हैं। यहाँ पर ये भी बताया गया कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो एनसीईआरटीज हैं उनमें अपडेशन का काम चल रहा है, जिसके तहत में यहाँ पर जो डिसीजंस हैं वो डिसीजंस यहाँ पर लिए गए थे ना। समझने की कोशिश करते हैं कि था क्या पूरा का पूरा जो राजपूत वाला इशू था वो क्या था। जैसलमेर के पूर्व राज परिवार के जो वंशज थे चैतन्य राज सिंह, उन्होंने इस बुक में इस दावे पर आपत्ति जताई थी कि जो जैसलमेर था वो मराठा एम्पायर का पार्ट था। उन्होंने इस चीज पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने इसको ऐतिहासिक रूप से भ्रामक और फैक्चुअली इसको गलत बताया, और उनके साथ साथ उन्होंने जो शिक्षा मंत्री थे हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे गलत, दुर्भावनापूर्ण और एजेंडा बेस्ड जो कंटेंट था उसको सही करने का आग्रह इनके द्वारा यहाँ पर करा गया था कि हमारी जो हिस्ट्री है उसको यहाँ पर तोड़ मरोड़ के मॉड्यूलेट करके यहाँ पर इसको जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने अपने जो पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी है ये उसको यहाँ पर रेस करा था। इससे पहले उड़ीसा के जो हमारे फॉर्मर सीएम हैं नवीन पटनायक साहब, उन्होंने भी पाइका विद्रोह को लेकर शामिल किए जाने पर जो निराशा है वो व्यक्त करी थी कि भाई उसको आपने शामिल नहीं करा। एक इतनी बड़ी धरोहर है हमारी, इतनी बड़ी विरासत है, आपने उस चीज को एलिमिनेट कर दिया, इसे इसमें शामिल नहीं किया। ये उड़ीसा की पूरी हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए पटनायक ने यह कहा कि यह कदम पायकों के बलिदान को कमतर आंकता है, जिन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह से लगभग 4 दशक पहले ब्रिटिश शासन के खिलाफ में विद्रोह किया था। इसको इन्होंने शामिल नहीं किया था, इसलिए भी यहां पर अपोज हुआ था। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि मैंने कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आग्रह करा है कि आप इस चीज़ को यहाँ पर देखो। साथ ही साथ उन्होंने इस महाकाव्य विद्रोह को हटाना, विद्रोह के 200 साल बाद हमारे जो बहादुर पाइका थे उनका घोर अपमान बताया। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए अभी फिर से एक रिव्यू पैनल है उसको बिठाया गया है जो कि इन सभी चीज़ों को यहाँ पर फिर से कंसिडर करेगा, और देयर इज अ चांस कि फिर से कुछ जो बदलाव हैं वो बदलाव हो सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर। अब अगर प्रेजेंट में देखें तो ये सारे बदलाव 2020 न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को देखते हुए यहाँ पर अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, बदलाव किए जा रहे हैं। क्लास 1 से लेके 8 तक ये जो पहले ही जारी की जा चुकी है नई वाली हैं, और अभी 9 से 12 तक की जो बुक्स हैं उन बुक्स को अब जो जल्द ही उनके अमेंडमेंट होकर आने की जो संभावना है वो संभावना हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार के सभी जो अलग अलग विरोध हैं उन अलग अलग विरोधों को यहाँ पर दर्ज कराया गया, और आप यहाँ पर देखेंगे राजस्थान के जो राजघराने से संबंधित जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन लोगों ने जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे मुलाकात करके इन सभी जो इश्यूज़ हैं इन इश्यूज़ को यहाँ पर रेज करा। तो आप देखेंगे एनसीईआरटी की किताब को लेकर नया विवाद। अब पूर्व राजघरानों ने मराठा साम्राज्यवाद की जो नक्शा है इस पर सवाल उठाया, और उन्होंने बताया कि जो एक्सपेंशन आप राजस्थान तक दिखा रहे हो ऐसी चीज़ें तो थी ही नहीं, इनको गलत तरीके से यहाँ पर पेश करा जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप जो एक्स यानी कि जो हमारा फॉर्मर जो ट्विटर था वहाँ पर उन्होंने जो महिमा कुमारी मेवार हैं उन्होंने शिक्षा मंत्री जी के साथ जो मीटिंग थी उसके जो कुछ अपना पोस्ट है उस पोस्ट को भी यहाँ पर साझा करा। ये सारी चीज़ हमें देखने को मिलती हैं। थोड़ा सा अगर हिस्ट्री पर यहाँ पर नज़र डालें, जैसा उन लोगों के द्वारा क्लेम किया जा रहा है, तो इतिहास पर नज़र डालें तो मराठा जो साम्राज्य था वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी इसके कुछ पार्ट तक ही सीमित था। यहाँ पर जो 18वीं सदी में राजस्थान की रियासतों पर छापेमारी और चौथ जरूर वसूल करी थी, लेकिन अटैक भी किए थे, लेकिन इन रियासतों पर पूरी तरह से नियंत्रण वो कभी नहीं कर पाए थे। राजस्थान की रियासतों में बीकानेर, जयपुर, मेवाड़, मारवाड़, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर ये सारे के सारे अपनी सैन्य शक्ति के लिए पहचाने जाते थे, और इन रियासतों ने न केवल मराठा बल्कि मुगल, मराठा, अंग्रेज उन सब के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। ये हमारे पूरे इतिहास में ऑलरेडी सारी चीजें मेंशन्ड हैं। जैसलमेर की स्पेसिफिकली बात करें तो 1178 में रावल जैसल द्वारा इसको स्टैब्लिश करा गया था, और 770 वर्षों तक अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा। मुगल रहे, खिलजी रहा, राठौड़ और तुगलक जैसे जो सभी शक्तिशाली साम्राज्य हैं, इतने सारे अटैक हुए, स्टिल जो जैसलमेर ने कभी भी सरेंडर नहीं किया था, और अंग्रेजी शासन के दौरान भी इस रियासत ने अपनी पहचान बनाए रखी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद जैसलमेर भारतीय गणतंत्र में विलीन हो गया था, यानी कि उसका पार्ट बन गया था।
तो अगेन यहाँ पर जो पूरी कंट्रोवर्सी थी वो ये थी कि ये तो कभी हमारा पार्ट था ही नहीं, ये तो कभी इसका हिस्सा था ही नहीं, यानी कि जो मराठा साम्राज्य का जो भाग अभी इसे बताया जा रहा है। और साथ ही साथ ऐसे कुछ इश्यूज हैं, इन सभी इश्यूज को यहाँ पर रेज करा गया है। आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बता सकते हैं कि इस तरह से इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना, ये सारी चीज़ें कितनी उचित हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।